दुनिया में स्पेस बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 में जहां स्पेस इकोनॉमी 447 अरब डॉलर की थी, वहीं 2025 तक इसके 600 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बाजार में अब तक चीन और रूस एक बड़ी ताकत रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जैसे कि चीन का अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है, रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में ये दोनों देश जो हैं अब ज़्यादातर स्पेस कार्यक्रम्स पर, जो उसके प्रोग्राम्स हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में भारत इस सेक्टर में तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत इस रेस में ब्रिटेन को भी पिछाड़ने में लगा है। अब तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस बिजनेस में अपना दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन अब भारत भी एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है। भारत खुद को स्पेस एक्स का एक भरोसेमंद विकल्प बनाने के लिए स्पेस से जुड़े बाजार पर फोकस कर रहा है। उसके हिसाब से भारत सरकार नीतियां भी बना रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी OneWeb लिमिटेड के 3 दर्जन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इससे स्पेस बिजनेस में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा के संकेत मिल रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्पेस में भी भारत सुपर पावर बनेगा। जानकारों का मानना है कि भारत के पक्ष में एक और खास बात है कि जैसे स्पेसएक्स के लॉन्चिंग मिशन की लागत बहुत ज्यादा होती है, दूसरी तरफ भारत में ये लागत कम पड़ जाती है। इस नजरिए से बहुत सारे देश और निजी उपभोक्ता भारत की ओर रुख कर सकते हैं। कम लागत और किफायती होने की वजह से ही सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत काफी पसंद किए जाने वाला विकल्प बन गया है। स्पेस रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है एक, जिसका नाम है नॉर्दर्न स्काई रिसर्च। उसके प्रिंसिपल एनालिस्ट डलास कासाबोस्की ने भी भारत को लेकर कुछ ऐसा ही कहा है कि अगर आपके लिए स्पेसएक्स महंगा है तो आप चीन की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि चीन नॉर्थ अमेरिका के साथ काम नहीं करना चाहता और ज्यादातर डिमांड अमेरिका से ही है। ऐसे में राजनीतिक रूप से भारत कहीं बेहतर है। कई सैटेलाइट ऑपरेटर के लिए चीन के रॉकेट भी वे सही नहीं मानते। उनके मुताबिक इसकी वजह यह भी है कि चीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चुरा सकता है, यानी कि चीन पर उन्हें भरोसा नहीं है। दूसरी ओर भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे दूसरे देशों के करीब आ चुका है। इससे उनके बीच, इन तीनों देशों के बीच एक बेहतर समन्वय होने की संभावना है। साथ ही भारत में सैटेलाइट भेजने का खर्च दूसरे देशों के मुकाबले कहीं कम पड़ता है। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने की बात कही है, तब से इस कार्यक्रम में स्पेस सेक्टर को भी विकसित करने पर काफी जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि भारत को टेक्निकली टॉप बनाया जाए, यानी स्पेस में भी भारत की ऊंची पहुंच हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यही वजह है कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2021 में सरकार के स्पेस इंडस्ट्री के निजीकरण के लिए कदम उठाने के बाद अंतरिक्ष उद्योग में नए व्यवसायों की संख्या आसमान छूने लगी है। 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019 में ऐसी कंपनियों की संख्या जहां 11 थी, वो 2021 में बढ़कर 47 हो गई है। इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस का गठन 2019 में किया गया था। यह कंपनी भारत को ग्लोबली कड़ी प्रतियोगिता में अपने दम पर खड़े होने में मदद कर रही है। कंपनी देश के सबसे बड़े रॉकेट LMV-3 के प्रोडक्शन में तेजी ला रही है। 2025 तक भारत के सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज की वैल्यू करीब दोगुनी होकर 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हैदराबाद की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस। उसने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च करके देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनने की उपलब्धि हासिल की है। स्काईरूट ने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की। उसकी योजना इस साल 2023 में एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का कहना है कि वो स्थापित लॉन्च कंपनियों से
आधी कीमत पर यह काम करेगी। कंपनी का दावा यह भी है कि सैटेलाइट के लॉन्च के लिए प्रति किलोग्राम जो कीमत है वो $10 तक नीचे लाई जा सकती है, जो अभी हजारों डॉलर में है। यानी अगर ऐसा होता है तो यह कंपनी यानी भारत की यह कंपनी मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। कह सकते हैं कि 5 दशकों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने इसरो के मार्गदर्शन में काफी कुछ हासिल किया है, काफी प्रगति की है, जिससे भारत दुनिया के 5 सबसे तकनीकी रूप से उन्नत स्पेस फेयरिंग देशों में एक बन गया है। 2022 इसरो के लिए सबसे सफल साल कहा जा रहा है, क्योंकि इस साल उसने सफलतापूर्वक कई कमर्शियल लॉन्चेस किए हैं। कह सकते हैं कि 2023 में भी भारत स्पेस में अपनी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।